प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 फरवरी सोमवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 32 से 48। मैं और क्या कहूँ? गिदियोन, बारूक, सामसोन, इफ्ताई, दाऊद, सैमुएल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, सिंहों का मुंह बंद कर दिया और प्रज्वलित आग बुझाई। वे तलवार की धार से बच गए और दुर्बल होते हुए भी शक्तिशाली बन गए। उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओं को भगा दिया। स्त्रियों ने अपने पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वे उससे इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठतर पुनरुत्थान प्राप्त हो। उपहास, कोड़ों, बेड़ियों और बंदी गृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गई है। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ आरे से चीर दिए गए और कुछ तलवार के घाट उतारे गए। कुछ लोग दरिद्रता, अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार बनकर भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें उजाड़ स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों, गुफाओं और धरती के गड्ढों की शरण लेनी पड़ी। वे सब अपने विश्वास के कारण ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी। वह चाहता था कि वे हमारे साथ ही पूर्णता तक पहुँचे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, वाक्य 1 से 20 तक। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुँचे। यीशु ज्यों ही नाव से उतरे, एक अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह रात दिन निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता रहता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगा, हे यीशु, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको किया। ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह यीशु से बहुत अनुनय विनय करने लगा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए।
वहाँ पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब दूतों ने गिड़गिड़ाते हुए यीशु से कहा, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वो झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग ये सब देखने निकले। वे यीशु के पास आए और ये देखकर भयभीत हो गए कि वह अबदूतग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत स्वभाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने ये सब अपनी आँखों से देखा था, वे लोगों को ये बतलाने लगे कि अबदूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गैरासेनी यीशु से निवेदन करने लगे कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। यीशु नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अबदूतग्रस्त उनसे विनती करने लगा कि मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए यीशु ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में ये सुनाता फिरता था कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ इब्रानियों के पत्र से लिया गया था, जिसमें संत पौलुस ने पुराने विधान के कई महापुरुषों के बारे में हमें समझाया और कहा कि उनके जीवन में उन्होंने विश्वास के द्वारा कैसे अत्याचार का सामना किया और प्रभु से उसका फल प्राप्त किया। बाइबल में हमें कई महापुरुषों के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये केवल इतिहास के लिए नहीं लिखा गया है। उन सारे महापुरुषों की कथाएं, घटनाएं, उनके जीवन की व्याख्याएं हमें इसलिए मिलती हैं ताकि हम एक विश्वासी का जीवन कैसे जी सकते हैं। यही कारण है कि आज संत पौलुस ने कई पुरखों का नाम लिया, ये समझाने के लिए कि उन्होंने किस तरह से विश्वास के द्वारा अपने जीवन में दृढ़ बने रहकर अत्याचार का सामना किया। हम इब्राहिम का उदाहरण लेंगे। इब्राहिम ने ईश्वर पर भरोसा रखा, विश्वास किया कि ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी वो उनके जीवन में पूरी होगी, और उनके विश्वास के द्वारा ऐसा ही हुआ। दाऊद का उदाहरण आज लिया गया था। दाऊद जो एक छोटा सा लड़का था, एक चिकने पत्थर के सहारे इतने बड़े सैनिक को मार गिराया, क्योंकि उसने ईश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास किया, ईश्वर की शक्ति पर विश्वास किया और भरोसा रखा। इसी तरह यफ्ता के बारे में बताया गया। यफ्ता ने ईश्वर को जो वचन दिया था उसको पूरा करने के लिए यहाँ तक कि अपनी एकमात्र बेटी की बलि चढ़ाई। ये सारे उदाहरण हमें विश्वास की यात्रा में बिना डगमगाए आगे बढ़ने के लिए हमें दिया गया है। एक विश्वासी के जीवन में, जैसा कि बार बार आपको बताया गया है, अत्याचार, दुख, पीड़ाएं, प्रलोभन, परीक्षाएं ज़रूर आएंगी, विपत्तियां ज़रूर आएंगी, रोग ज़रूर आएंगे। इन सारी परिस्थितियों में भी उन पुरखों की तरह अपने जीवन में प्रभु के प्रति अपने समर्पण और विश्वास में अड़िग रहते हुए उन सारी परिस्थितियों का हम सामना कर सकते हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने हमें यही सिखाया है। हमें जब भी बाइबल पढ़ते हैं, विशेष करके पुराने विधान के उन महान पुरुषों के बारे में, उन महात्माओं के बारे में पढ़ते हैं, इस बात को अपने दिमाग में रखना चाहिए, उनके द्वारा प्रभु हमसे कुछ कह रहे हैं। मेरे पुत्र इब्राहिम को देखे बेटा, मेरे पुत्र दाऊद को देखो, मेरे पुत्र सैमुअल को देखो, यफ्ता को देखो, सैमसोन को देखो। उनकी तरह जीवन में मेरी उपस्थिति के द्वारा, मेरे सामर्थ्य के द्वारा तू सफल हो जा। आगे संत पौलुस कहते हैं, इतने महान पुरुष, उनको जो प्राप्त नहीं हुआ वो आप और मुझे प्राप्त हुआ है।
आप और मुझे क्या प्राप्त हुआ है? कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 उसके वाक्य 26 और 27 में हम पढ़ते हैं, वह रहस्य सुनाऊं जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा और गहरियों में इस रहस्य की कितनी महिमा में समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच हैं और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। संत पौलुस कहते हैं, इतने महान महान व्यक्ति इब्राहिम, दाऊद, शमूएल जैसे महाव्यक्ति, उनको जो प्राप्त नहीं हुआ वो हमें प्राप्त हुआ है, वो है मसीह। संत पौलुस कोलोसियों की पत्र के अध्याय 2 में कहते हैं, उसके वाक्य 3 में वो कहते हैं कि वो रहस्य है मसीह जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। प्रभु यीशु जो उन सारे पुरखों की नज़रों से दूर थे, हमारे लिए, उनके लिए अगम्य थे, हमारे लिए गम्य हो गए, हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं। जीवन में विपत्तियां, परेशानियां, पीड़ाएं आती हैं, उस समय घबराना नहीं है। आप विशेष लोग हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। और आज के सुसमाचार में हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 से वह चिर परिचित घटना मिलती है। हमने उसको बार बार सुना है, हम मनन चिंतन करेंगे। एक मनुष्य के बारे में बताया गया है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वह मकबरों में रहा करता था। देखिए वर्णन देखिएगा, वह मकबरों में रहा करता था। कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक ऐसा मनुष्य, उसे कोई भी अपने वश में रख नहीं पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता, पत्थरों से अपने को घायल करता रहता था। उस मनुष्य की दयनीय अवस्था देखिए। ईश्वर का बनाया हुआ, ईश्वर का प्रतिरूप मनुष्य, जिसको हम बुद्धिमान कहते हैं, जानवरों से भी ऊंचा, सोचने वाला, बड़ी कामयाबियां प्राप्त करने वाला मनुष्य आज कहाँ रह रहा है, किस परिस्थिति में है? बिना कपड़ा पहने, मकबरों में, पहाड़ों पर चीखता चिल्लाता, गालियां देता, बिना खाए पिए। कितनी दयनीय अवस्था है। ये क्यों हुआ? सुसमाचार आज हमें बताता है क्यों हुआ। क्योंकि उसके अंदर अवधूत थे, उसके अंदर अपदूत थे। एक नहीं, कई अवधूत, कई दुष्ट आत्माएं। हो सकता है कि वासना की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा, जलन की आत्मा, क्रोध की आत्मा, आलस्य की आत्मा, आक्रोश की आत्मा, घमंड की आत्मा, ऐसे सैकड़ों आत्माएं उसके अंदर कार्य कर रही थी, जिन आत्माओं ने मिलकर उस ईश्वर के प्रतिरूप का क्या कर दिया था। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको उन आत्माओं से स्वतंत्रता दी। उसके बाद आपने पढ़कर सुना आज कि वो क्या कहा है? वह कपड़ा पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। वही मनुष्य जो किसी के वश में नहीं आता था, जंजीरों और बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा कर देता था और पहाड़ों और मकबरों में घूमता फिरता था, वही शांत भाव से कपड़ा पहने बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, आगे वो प्रभु से निवेदन करता है कि मुझे आपके साथ रहने दीजिए। जिसने अभी अभी कहा आप मुझसे दूर हटिए, अब कह रहा है कि मुझे आपके साथ रहने दीजिए। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। वो कैसा था, क्या बना? क्योंकि यीशु ने उसके जीवन में कार्य किया। यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 34, जो पाप करता है वो पाप का दास है, गुलाम है। उसी के वाक्य 36 में प्रभु यीशु ने कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। उन दुष्ट आत्माओं से स्वतंत्र किए जाने के बाद वह मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप पुनः बना। एक समय था जब वो ईश्वर का प्रतिरूप था,
उसके अंदर ईश्वर के गुण थे, लेकिन दुष्ट आत्माओं ने मिलकर उसको क्या कर दिया था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना थी। हो सकता है कि हमारे अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना नहीं होगी, लेकिन आत्माएं जरूर काम करती हैं। और जब तक वे दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर कार्य करती हैं, तब तक हम अपने वश में रहेंगे, दूसरों के वश में भी नहीं रहेंगे। हम भी उस व्यक्ति की तरह चीखते चिल्लाते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, हमारे मुंह से भी अनावश्यक बातें निकलेंगी, हम भी लोगों से, परिवार से, समाज से अलग रहेंगे, हम भी मकबरों में मृतकों के पास घूमते फिरेंगे। लेकिन प्रभु यीशु के आने के बाद हम स्वतंत्र हो जाएंगे। यीशु को हमारे जीवन में आने देने से यीशु हमें स्वतंत्र कर देते हैं। उसके बाद हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारा स्वरूप बदल जाएगा। तब हम उस इंसान की तरह सुसमाचार के वाहक बन जाएंगे, वाहिकाएं बन जाएंगे। प्रभु यीशु ने उससे कहा, ना तुम मेरे साथ नहीं रहना, तुम अपने गांव में जाना, अपने लोगों के पास जाना, बोलना कि ईश्वर ने तुझ पर क्या कृपा की है, ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। आप जानते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिराता रहा कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है। सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। पूरे देकापोलिस एक बहुत बड़ा प्रांत है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार, उसी तरह एक बहुत बड़ा प्रांत है। उस पूरे देकापोलिस में घूम फिर कर बोलता रहा कि मैं क्या था, यीशु ने मुझे कैसे स्वतंत्र किया है, आज मैं क्या बना हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी के अंदर सबसे पहले इस बात का एहसास होना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर कई ऐसी बातें हैं जो मेरे स्वभाव को बिगाड़ देती हैं, मेरे स्वरूप को बिगाड़ देती हैं। कई दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर कार्य कर रही हैं, जिसके कारण मैं अपने वश में नहीं होता हूं। सोचिए, जो अश्लीलता में पड़ा है वो बेचारा अपने वश में नहीं है, वो चाहते हुए भी अश्लीलता से बाहर नहीं आ पाता है। जो नशे का आदी है वो अपने वश में नहीं है, वो चाहते हुए भी बाहर नहीं आ पाता है। कौन हमें बाहर ला सकता है? यीशु मसीह, एकमात्र मुक्तिदाता। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज हमें यीशु को अपने जीवन में स्वागत करना है। एक बहुत ही हृदयस्पर्शी बात है, प्रभु यीशु उस एक मनुष्य को छुड़ाने के लिए पूरे झील को पार करके उस पार आए। एक मनुष्य के लिए, एक आत्मा के लिए। यीशु की आत्मा हम में से हर एक की आत्मा के लिए तरसती है। प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी इंसान बर्बाद हो जाए, हर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे। संत पौलुस कहते हैं स्पष्ट शब्दों में, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2, प्रभु चाहते हैं कि सभी मुक्ति प्राप्त करें, सत्य को जाने और मुक्ति को प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने इस हृदय स्पर्शी घटना के द्वारा हमारे सामने एक महान पोल खोला है कि हम भी उस व्यक्ति की तरह होंगे जिसके अंदर अवधूतों की सेना थी। अगर हमारे अंदर भी दुष्टात्माएं कार्य करती हैं, हम महसूस करते हैं, स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, प्रभु हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की दुष्टात्माएं कार्य कर रही हैं, जिसके कारण हम स्वयं अपने वश में नहीं हैं। हम स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। आना यीशु, जिस तरह तू झील पार करके उस एक मनुष्य के लिए उस पार गया, उसी तरह मेरे जीवन में आना, मुझे स्वतंत्र करना। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर आशीर्वाद दें। तेरा पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़ा। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए बंधनों से आज़ादी का दिन हो, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आज़ादी का दिन हो, शैतान के हर प्रपंच से आज़ादी का दिन हो। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी